गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने आइनी राय खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मदद। जानशीन हुज़ूर मखदूम सिमना मखदूम इब्ने मखदूम सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। ये जो महरो माह पर इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लमा नूर का, एक सीने तक मुशाबे एक वहाँ से पाँव तक, हुस्न सिफ्तैन उनके जामों में है नीमा नूर का। तो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आज की ये खूबसूरत सी महफिल वली इब्ने वली हुजूर सैयदी शेख आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक्किद की गई है। और मेरे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि हुजूर शेख आज़म की ज़िंदगी पर उनके लायक फ़ायक सपूत हुजूर सैयदी कायद मिल्लत ने खिताब फरमा लिया है। जाहिर सी बात है, एक अजीम बाप के लिए जब एक अजीम बेटा अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर चुके तो फिर मैं उस पर किस तरह से गुफ्तगू कर सकूँगा। काश कि मेरे अहबाब ने मुझे पहले ये मौका दिया होता, लेकिन मैं मायूस नहीं। उसकी वजह ये है कि हुजूर कायद मिल्लत ने जहाँ गुफ्तगू को ख़त्म किया है, मौके की मुनासिबत से या वक्त की नज़ाकत को देखकर मैं वहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। बात यह है कि जब अच्छे लोग बड़े लोग खाना खा चुकते हैं तो वो प्लेट चाट कर साफ करके नहीं उठते, बल्कि कुछ न कुछ अपने छोटों के लिए टुकड़े छोड़ करके उठते हैं, ताकि उसको बाद में वो अपने उससे खुशाचीनी कर सके। तो हुजूर कायद मिल्लत के बाद मेरी गुफ्तगू की हैसियत बिल्कुल ऐसे ही होगी
जैसे कोई बड़ा खाना खाने के बाद दस्तरखान पर छोटे छोटे टुकड़ों को छोड़ दे ताकि मेरे बाद आने वाला उससे खोशाचीनी कर सके, मेरी गुफ्तगू की हैसियत बिल्कुल ऐसे ही होगी। इसको आप कोई नई गुफ्तगू ना तसव्वुर कीजिएगा, बल्कि हज़रत ही की गुफ्तगू का फैज़ान तसव्वुर कीजिएगा। हज़रत ने जो बुनियादें फराहम फरमाई है हुज़ूर शेख आज़म के लिए, उनकी विलायत के लिए, सबसे पहले मैं उन्हीं के सरकार शेख आज़म के जद्द अमजद के कुछ अक़वाल के हवाले से वली की तारीफ़ बयान करना चाहता हूँ। इसलिए कि वे वली की तारीफ़ विलायत देने वाला जिस शान से बयान कर सकेगा, शायद लेने वाला भी उस अंदाज से बयान न कर सके। हुजूर गौसियत माब शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने विलायत तकसीम की है और लोगों को वली बनाया है। और ख़ास बात यह है कि विलायत जो है सरकार गौसियत माब ने चोरों को भी अता फरमाई है, और फिर चोरों में भी वो मकाम दिया। एक तो ये कि अगर सिर्फ विलायत का मकाम देते तो भी बड़ी बात थी, लेकिन विलायत में वो मकाम जिसे मकाम कुतबियत कहते हैं, सरकार गौसियत माब ने चोर को मकाम कुतबियत अता फरमाया है। विलायत इतनी मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं, और उतनी आसान भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। अगर न देना हो तो हजारों साल इबादत करने वाले को भी नहीं दी जाती, और अगर देना हो तो गार में सुलाकर भी विलायत अता कर दी जाती है। अगर अता करना हो, आप अस्हाबे कहफ की इबादत का तस्करा कुरान में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उनकी नींद का तस्करा पढ़ेंगे। गोया कि कुदरत बता रही है अगर देना चाहते हैं तो फिर सुलाकर भी अता करते हैं, और अगर नहीं देना चाहते तो फिर इबादत पर भी अता नहीं करते। तो पता चला कि इंसान को रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी ना कभी करम की बरसात हो ही जाएगी। लेकिन मैं जिस गुले सरसब्द की बात कर रहा हूँ, खानदान गौसियत और खानदान अशरफ की, जिसके घर से विलायत बढ़ती हो, मैं उसकी विलायत पर क्या सबूत पेश कर सकता हूँ। लेकिन अल्लाह अकबर, आज हर नंगे धड़ंगे को भी वली माना जाता है। अल्लाह अकबर, इसी तरीके से झूठी शोहरतें कर दी जाती है, अलग अलग मामलात कर दिए जाते हैं। लेकिन सरकार गौसे आजम फरमाते हैं वली की 12 सिफतें होती है, वली के अंदर 12 सिफतें होती है। अगर वली पहचानना हो तो आप अमामे के पेचो खम से नहीं पहचान सकते, जुब्बों की खूबसूरती से नहीं पहचान सकते। विलायत को पहचानना हो तो हाथ में तस्बीह और बगल में मुसल्ले से भी नहीं पहचान सकते। बल्कि गौसियत माब रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मलफूजात में वली की 12 सिफतें बयान फरमाते हैं, और उन 12 सिफतों में हम शेख आजम की जिंदगी का जायजा लेंगे। क्या ये 12 सिफतें में, ये 12 सिफतों में हुजूर शेख आजम की जिंदगी का कोई गोशा मिलता है? अगर मिलता है तो फिर बात अपनी जगह होगी, और अल्लाह अकबर फिर गुफ्तगू होगी। मैं बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन इख्तिसार के साथ सरकार गौसियत माफ फरमाते हैं वली में 2 सिफतें जो होती है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की 2 सिफात का मजहर होता है। वली अल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है, रसूलुल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है, सिद्दीक अकबर की 2 सिफात का मजहर होता है, फारूक आजम की 2 सिफात का मजहर होता है, उस्मान गनी की 2 सिफात का मजहर होता है, मौला अली की 2 सिफात का मजहर होता है। यानी 4 यारों की 2-2 सिफात। अल्लाह अकबर, ये 8 सिफात हो गई, और इस तरीके से रसूलुल्लाह की 2 सिफात 10 सिफात हो गई। इसी तरीके से जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की 2 सिफात 12 सिफात हो गई। अब आइए शेख आजम का जायजा लेंगे, उनकी जिंदगी के अंदर ये सिफात है कि नहीं। कुदरत की वो 2 सिफात का मजहर होता है। नंबर 1 सिफत सत्तारी और सिफत गफ्फारी का वो मजहर होता है। वल्लाह तल्ला बिल्लाह, मुरीदों को देख करके गुफ्तगू का उन्वान बदलने को मैं निफाक समझता हूँ। खानदान सरकार कला की 4 पुश्तें मैंने अपनी छोटी सी उम्र में देखी है। मैंने हुजूर
हुजूर सरकार कला की भी ज़ियारत की है, हुजूर शेख आज़म की भी ज़ियारत की है, हुजूर महमूद मियाँ की भी ज़ियारत कर रहा हूँ, और उनके शहजादे मुहम्मद मियाँ को भी हम उनकी ज़ियारत कर रहे हैं। यानी इतनी मुख्तसर सी उम्र में अल्लाह ने हमें सरकार अशरफ के खानवादे की 4 पुश्तों को दिखाया, ज़ियारत कराया। लेकिन फिर कहता हूँ इंतहाई इंसाफ के साथ गुफ्तगू करूँगा। इसकी वजह यह है, ये मिंबर बड़ा जिम्मेदार मिंबर है। क्यों? अगर हम मखलूक की खुशी के लिए कुछ कह दें तो मखलूक तो खुश होकर चली जाएगी, मगर खालिक नाराज हो जाएगा। और मखलूक को खुश करने के लिए खालिक को नाराज करना ये किसी तरह की दानिशमंदी नहीं है। अल्लाह अकबर। सिफते सत्तारी और सिफते गफ्फारी का वो मजहर होता है जो अल्लाह का वली होता है। सिफते सत्तारी क्या मतलब? जिसके ऐब देखें उसके ऐब को छुपा दें। आप देखें, माँ भी अगर ऐब देखे बेटे के तो वो कम से कम उसके बाप को जरूर बताती है, भाइयों को जरूर बताती है। मगर मेरा अल्लाह कितना सत्तार है। बंदे जराइम करता है, कुदरत पर्दे डालती है। बंदे जराइम करते हैं, कुदरत पर्दे डालती है। शान सत्तारी का आलम क्या है? अल्लाह अकबर। बड़ी माजरत के साथ मुसलमानों, अगर अल्लाह हमारे ऐबों पे पर्दे न डाले तो ना वहां आप बैठने के काबिल हो, ना यहाँ हम बैठने के काबिल हो। ये शान सत्तारी ही तो है। इंसान जराइम करता जाता है और उसके बाद कुदरत पर्दे डालती जाती है। अल्लाह अकबर। उस वक्त तक पर्दे नहीं उठाए जाते जब तक कि इंसान गुनाह करने का आदी होकर उस पर दिलेर न हो जाए। मिसाल के तौर पर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला के दौर में एक शख्स चोरी करते पकड़ा गया, और जब चोरी करते पकड़ा गया तो आपने फरमाया उसके हाथ काट दो। उसने हाथ जोड़ के कहा सरकार पहली मर्तबा करके पकड़ा गया हूँ। आप फरमाते अल्लाह की कसम तूने पहली बार चोरी नहीं की बल्कि तू आदी हुआ उसके बाद ही पकड़ाया। उसने कहा मैंने पहली बार की। फरमाया मैं नहीं मानता। लेकिन जब तहकीक की गई तो पता चला वो पहली चोरी नहीं थी बल्कि वो चोरी का आदी हो गया था। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन इतने यकीन से खुदा की कसम क्यों खाई जब आपको पता नहीं था? फरमाया वल्लाह मेरा रब इतना बड़ा सत्तार है कि पहली मर्तबा जुर्म पे किसी को पकड़ाता नहीं है जब तक इंसान जुर्म करने का आदी ना हो जाए और उस पर दिलेर ना हो जाए। अल्लाह अकबर। ये सिफत सत्तारी है। और अल्लाह जिसको अपना वली बनाता है उसके अंदर इस सिफत सत्तारी का कुछ हिस्सा अता फरमाता है। यानी वो लोगों के ऐबों को कुरेदता नहीं है बल्कि ऐबों पे पर्दे डालता है। अब अगर मैं बात सच्ची कर रहा हूं तो शेख आजम को देखने वाले यकीनन मेरी बात की तस्दीक करेंगे। शेख आजम उस हस्ती का नाम है कि जिसकी महफिल के अंदर किसी के ऐब बतौर गीबत बयान नहीं होते थे, बल्कि जब भी वो गुफ्तगू करते थे या तो तसव्वुफ की गुफ्तगू करते थे, या तो बुजुर्गों की गुफ्तगू करते थे, या तो असलाफ की गुफ्तगू करते थे। इसलिए कि जब पीर गीबत करने वाला हो जाएगा तो मुरीदों को गीबत करने से कौन बचाएगा? जब पीर लोगों के ऐबजोई करने वाला हो जाएगा तो ऐबों पे पर्दे कौन डालेगा? वल्लाह लोग डॉक्टरों के पास इतना खुल करके अपने मामलात बयान नहीं करते जितना मशाइख के पास अपने मामलात बयान करते हैं। लेकिन अगर वही सबके मामलात को ओपन करता फिरे तो बताओ लोगों का हाल क्या होगा? तो जिसे कुदरत दोस्त बनाती है उसे सिफते सत्तारी से हिस्सा अता फरमाती है। अल्लाह अकबर। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। नंबर 2, उसे सिफते गफ्फारी से भी हिस्सा अता किया जाता है, यानी मुआफ करना। अल्लाह अकबर। मैं कोई वल्लाह मुर्दा जो गड़ चुका है उसको उठाना नहीं चाहता, लेकिन जो लोगों ने हुजूर सरकार कला के विसाल के बाद के हालात देखे हैं वो इस बात पर गवाह हैं किन हालात से शेख आजम गुजरे हैं। अल्लाह अकबर। जो खुद कहता है कि गमों में रोते हुए मेरे आंसू मिसले नीर हो गए हैं। अल्लाह अकबर। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह की नीर से अपने आंसुओं को जो तशबीह देता है, मगर वल्लाह जिस वक्त सताने वालों ने माफी की तलब की है हुजूर शेख आजम ने अपने नाना जान मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते हुए आपने समीम कल्ब के साथ खुले दिल के साथ लोगों को माफ करके बता दिया कि सिफत गफ्फारी से भी अल्लाह ने आपको हिस्सा नसीब फरमाया है और आपने माफ किया है। खुद हमारे शहर मालेगांव के अंदर मैं ऐसे मुजरिमों को जानता हूं जिन्होंने हुजूर शेख आजम के उन दिनों में बड़ा दिल दुखाया है, लेकिन जब माफी के लिए आए हैं
कि जिसको विलायत दी जाती है सिफते सत्तारी और गफ्फारी का उसे मजहर बनाया जाता है। ये हाल है। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाएं माफ करने का तरीका। एक मरतबा मैं खुद हुजूर शेख आजम की महफिल में मौजूद था। मेरी उम्र उस वक्त ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मेरी क़ुव्वत हाफ़ज़ा जहाँ तक मेरी रहनुमाई कर रही है, मैं बिल्कुल जो है अगर सही कह रहा हूँ अपनी क़ुव्वत हाफ़ज़ा की बुनियाद पर, तो एक बात आपको बताता हूँ उनकी सोच क्या थी। हुज़ूर शेख आज़म के साथ कुछ लोग बैठ करके हालात का रोना रो रहे थे, इसलिए कि कुछ लोग की आदत है कि वो अपने बुज़ुर्गों के दरमियान हालात का ऐसा रोना रोते हैं स्टेज पर जाने से पहले, ताकि मिंबर पर जाने के बाद इंसान अपनी बोली बोलने की बजाय बोले हुए लोगों की बोली बोले। लेकिन एक जुमला आपको कह दूं, शेख आज़म की बारगाह में काम करने वालों की कद्र थी, कान भरने वालों की कद्र नहीं थी। हुजूर शेख आज़म अल्लाह के उस बरगज़ीदा बंदे का नाम है। अल्लाह अकबर। आप पर को जब शिकायत की गई तो आपने फरमाया कि आपका मखसूस अंदाज था, हाथ उठाते थे और वो खूबसूरत हाथ, नुकेली उंगलियां और कभी कभी उन उंगलियों के पोरों के ऊपर पान के हल्के से निशानात और चेहरा अल्लाह अकबर ऐसा खिला हुआ, यूं लगता था जैसे किसी झील के अंदर अभी अभी कमल ने मुस्कुराया हो। इतना खूबसूरत सा चेहरा। और ये बात इंसान जो है बिल्कुल शरे सद्र के साथ कह सके कि लोग मौला अली के बारे में कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थे। हमारे शहर में भी किसी ने बका था तो मैंने कहा था कम से कम उनकी नस्ल ही को देख लेते। जब 1400 साल के बाद हुस्न का ये आलम है तो अल्लाह अकबर, मौलाए कायनात के हुस्न का आलम क्या होगा। अंदाजा फरमाए, बड़ा हसीन सा चेहरा और पान खाने की वजह से वो लाल से होंठ सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के होंठों की याद ताज़ा करते हैं। मखदूम अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी ने जिस वक्त मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह की सिफात बयान की थी, उसमें से सही नसब हुसैनी सैयद के साथ ये भी कहा वो इतना खूबसूरत होगा कि उसके हुस्न की वजह उसके दाढ़ी के ऊपर भी जाहिर होगी और उसके होंठों से पान के असरात जाहिर होंगे। ये बात आपकी जिंदगी में है। हुजूर शेख आज़म वो मखसूस अंदाज में जो है होंठों की लाली और फिर हाथों का वो अंदाज और फिर जबान में एक हल्की सी मखसूस सी लुकनत और वो गुफ्तगू के मजे को मजीद दुबाला कर देती थी और कान में रस खोलने लगती थी। उनके वालिदे बुजुर्गवार की आवाज की याद ताजा कर देती थी, अंदाज ताजा कर देती थी। तो आपने लोगों से फरमाया तुम मेरी तरह क्यों नहीं बन जाते? तो कहा हुजूर मतलब क्या? कहा जब लोग मुझे सताने लगते हैं तो मैं उनका जवाब देने की बजाय मैं अपने आप को किसी ना किसी काम में बिजी कर देता हूँ, किसी ना किसी काम में मसरूफ कर लेता हूँ ताकि मुझे लोगों को जवाब न देना पड़े। और फिर फरमाया कि मैं तो दुश्मनों की तरफ तवज्जो नहीं करता, वो मखसूस लहजे में मैं नहीं बोल सकूंगा। वो बड़ा खूबसूरत मेरे दिलो दिमाग पे वो जुमले अब भी नक्श है और हम उसको भी मिशाले राह बनाए हुए हैं। आपने फरमाया बड़ों की सोहबत में बैठने से यही होता है, याद रखना किताबें इल्म बढ़ा सकती है, जिंदगियां नहीं बदल सकती, जिंदगियां तो सोहबतें बदला करती है। इसलिए जब भी कोई साहिबे दिल मिल जाए तो चंद लम्हे उसके कदमों में बैठने की कोशिश करो, इसलिए कि आरिफ रूमी ने कहा है यक साहब सोहबते बाओलिया बेहतर सच साला ताअत बेरिया। अल्लाह अल्लाह किसी साहिबे दिल की सोहबत में बैठने से वो मिलता है जो महीनों सालों बरसों मेहनत करने से नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया मैं तो राबिया बसरी की तरह हूँ, दुश्मनों पे तवज्जो ही नहीं करता। तो लोगों ने पूछा हुजूर मतलब क्या? फरमाया जब राबिया बहुत इबादत करती थी तो किसी ने कहा राबिया माई जब तू इतनी इबादत करती है तो दुश्मन तो तुझे बहुत सताते हैं, तो शैतान तो तुझे बहुत सताता होगा, शैतान तो तुझे तकलीफ पहुंचाता होगा, शैतान तो तुझे हर जगह पर परेशान करने की कोशिश करता होगा। तो राबिया ने जवाब दिया, कहा कि मुझे यार की यारी से फुर्सत नहीं है, दुश्मन के लिए मैं वक्त कहां से लाऊं? मेरे पास तो दुश्मनों के लिए नारे तकबीर। फरमाते शेख आज़म फरमाते मुझे काम से फुर्सत नहीं है, मैं मुखालिफ
आरिफीन के लिए वक्त कहाँ से। आप अंदाजा फरमाए, ऐसा मुर्शिद अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया जिसे शेख आजम, वाकई वो शेख आजम वाकई शेख आजम थे। दो सिफतें रसूलुल्लाह की, वो हुजूर की सिफात का मज़हर। हुजूर की दो सिफतें क्या, हुजूर उम्मत के लिए रफीक भी हैं और शफीक भी हैं। हुजूर गौसे पाक, रफीक का मतलब होता है दोस्त और शफीक का मतलब होता है शफकत करने वाला, प्यार करने वाला। मैं वल्लाही लजीम कह रहा हूँ, ज़्यादा कसमें खाना भी अच्छी बात नहीं, लेकिन उन्वान नाजुक है। किसी को भी टारगेट करके तकरीर करने को मैं गीबत समझता हूँ और गीबत जिना से बदतर है। लेकिन अगर दाएं बाएं अल्फाज के तीर चले जाएं, तो अगर मैं शराब के खिलाफ तकरीर करूं और कोई कहे कि ये किसको बुला लिया था मालेगांव से कि वो हमारे खिलाफ बोल रहा था, मेरे अजीज मुझे तो पता भी नहीं कि आप शराब पीते हैं, मुझे पता भी नहीं कि आप जुआ खेलते हैं। अगर तीर आप तक पहुंचे तो मैं क्या कर सकता हूं। तो बड़ी माजरत के साथ फिर कह रहा हूं, आप ध्यान में मत लाइएगा, टारगेट करके तकरीर करने को गीबत समझते हैं हम, और गीबत जिना से बदतर है। ये मिंबर इतना मुकद्दस इसलिए नहीं है कि आके किसी की गीबत कर जाए, और ये भी आपको कह दूं कोई इतना कीमती भी नहीं है कि हम उसकी गीबत करें। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि अगर मैं किसी की गीबत करता तो अपने माँ बाप की करता। तवज्जो है आपकी, अगर मैं किसी की गीबत करता तो अपने माँ बाप की करता। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब कोई किसी की गीबत करता है तो अपनी नेकियां उसके नामे अमाल में ट्रांसफर करता है और उसके गुनाह अपने नामे अमाल में लेता है। तो भाई अगर ये काम ही करना, अपनी नेकियां किसी को ट्रांसफर ही करना है, तो मैं अपने माँ बाप को क्यों ना दूं। लेकिन चूंकि गीबत हराम है, माँ बाप की भी नहीं कर सकते, इसलिए नहीं करते। तो तवज्जो फरमाएं, रफीक और शफीक होता है वो मुर्शिद वली अपनी कौम पर, इस तरह जैसे अल्लाह के रसूल रफीक और शफीक थे उम्मत के लिए। मतलब क्या, हुजूर की रिफाकत का अंदाज क्या था। अगर मदीने मुनव्वरा के नन्हे नन्हे बच्चे हुजूर का हाथ पकड़ के कहते या रसूल अल्लाह हमारे घर चलिए और खाना खा लीजिए, अगर अल्लाह के रसूल को भूख लगी होती तो अल्लाह के रसूल ये नहीं देखते कि किसी का झोपड़ा है या किसी का महल है। हुजूर को जिसने बुलाया, रिफाकत का आलम ये था, रिफाकत का आलम ये था, जिसने आवाज दी हुजूर पहुंच गए। अल्लाह अकबर, किस तरह पहुंचे, इंसान तो इंसान जानवरों की फरियाद पर भी पहुंच गए, अकलमंद तो अकलमंद पागलों की फरियाद पर भी पहुंच गए। जिसने चिड़ियों की फरियाद सुनी, जिसने पागल ऊंटों की फरियाद सुनी, जिसने अल्लाह अकबर पागल इंसानों की फरियाद सुनी, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का अंदाज ये था। रफीक होता है वो अपनी कौम पर जैसे हुजूर उम्मत पर रफीक थे। बड़ी माजरत के साथ आज तो हमने अमीरी और गरीबी में जनाजे भी बांट दिए, अमीरी गरीबी में जनाजे भी बांट दिए, शादियां भी अमीरी गरीबी में बांट दी। बड़ी माजरत के साथ अगर कलकत्ता का कोई मुरीद बीमार है और मालदार है तो हजारों किलोमीटर से सफर जो है वो फोन चला जाएगा, हाजी साहब आप खैरियत से तो हैं। लेकिन अगर गली का मुरीद मर गया है तो उसके जनाजे में शिरकत के लिए वक्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमने अमीरी और गरीबी में जनाजों को, शादियों को तकसीम कर दिया है। मगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का ये हाल नहीं था। हुजूर की शान ये थी, अगर पता चला कि अबू जहल बीमार है, दुश्मन है, जान का दुश्मन है, हुजूर उसकी भी इयादत के लिए जाते हैं। अल्लाह के रसूल को पता चलता है कोई यहूदी बीमार है, उसकी भी इयादत के लिए जाते हैं। अगर कोई गरीब है, हुजूर उसके यहाँ भी तशरीफ ले जाते हैं। कोई अमीर है, उसके यहाँ भी तशरीफ ले जाते हैं। ये रिफाकत का अंदाज अगर आप देखना चाहें तो हुजूर शेख आजम की जिंदगी में देख सकते हैं। जब तक के पैर काम करते थे, जब तक पैर काम करते थे, आपका 10 दिन का क़याम है, 5 दिन का क़याम है, तो जिसने कहा हुजूर मेरे घर दुआ के लिए चलिए, जबान पे ना नहीं होता था, बल्कि बराबर तशरीफ ले जाते थे। इसलिए कि अमीरी गरीबी वो देखता है मेरे अजीज जिसकी नजर पैसों पे होती है, और जिसकी नजर यार की रजा पर होती है, उसके लिए अमीर और गरीब तो यकसा होते हैं। अभी आपने सुना हजरत से कि जिसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं, जिसका कोई जो है वो बैंक बैलेंस नहीं बढ़ चढ़ करके, और अब बच्चों को आबाई मकान सिर्फ विरासत में मिलता है। शेख आजम उस बादशाह के अजीम सपूत थे जिसने ठुकराया था तख्त व ताज को खुदा की मोहब्बत में। वो अपने बाबा
के रास्ते से कैसे हट सकते थे, कैसे बगावत कर सकते थे। इसलिए कि उनका नाम किसी मस्जिद के मौलवी साहब ने इजहार अशरफ नहीं रखा था, किसी जलसे के नाजिर ने इजहार अशरफ नहीं रखा था, बल्कि किसी इल्म जाहिर के इल्मुल आदात के माहिर ने भी उनका नाम इजहार अशरफ नहीं रखा था, जिसे हम शबीए गौसे आजम कहा जाता है, आरिफ बिल्ला कहा जाता है, अल्लाह अकबर, वली इब्ने वली कहा जाता है, उन्होंने नाम रखा था। और इजहार अशरफ का मतलब क्या बयान किया था? फरमाया ये इजहार अशरफ है, यानी इससे अशरफ का इजहार होगा। वाह 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 वाह। जिन्होंने अशरफ को नहीं देखा वो इजहार को देख करके समझ जाएगा कि इजहार अशरफ ये है, अशरफ का इजहार ये है। वाह वाह वाह। तो वो इजहार अशरफ होगा, यानी कि अशरफ जिसकी शख्सियत में आश्कार होगा। इजहार से जिस अशरफ को जाहिर किया जाएगा, उनके किरदार को, उनकी सखावत को, उनके हुस्न को, उनके जमाल को, उनके अखलाक को, वो इजहार अशरफ होंगे। अंदाजा फरमाए तो ये नाम यूं ही नहीं रखा गया, एक आरिफे बिल्ला की जबान से निकला था वो नाम, और फिर उन्होंने वाकई अपनी जात से किरदार अशरफ का इजहार करके बताया, और दुनिया को कहना पड़ा जब इजहार अशरफ ये है तो शान अशरफ क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत। शेख आजम कॉन्फ्रेंस फैजाने मखदूम अशरफ। वो शफीक भी होता है उसी तरह जैसे अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत पर शफकत फरमाते थे। वो सिफत शफकत का मजहर होता है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो सिफत उसको नसीब होती है। और वो सिफत क्या है? शफकत। याद रखिए, डांट डपट तो सबको आती है, लेकिन शफकत बड़ी माजरत के साथ 4, 5, 50, 20 लोग किसी के मानने वाले हो जाएं तो वो लोगों से मुसाफा करने में अपने आप की बेइज्जती समझता है। भाई अगर ट्रेन पकड़नी हो, फ्लाइट पकड़नी हो, कोई खाना खाना हो, कोई हाजत हो, तब तो मुसाफा ना करना समझ में आता है। आपको जाकर के सोना ही है तो उसके बाद लोगों से मुसाफा न करने का मतलब इसके सिवा क्या है? मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कोई टारगेट नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल की शफकत उम्मत पर ये थी, अल्लाह के रसूल की शफकत उम्मत पर ये थी, अल्लाह अकबर, कि हुजूर से अगर कोई मुसाफा करता, हुजूर से अगर कोई मुसाफा करता, हुजूर के हाथ बड़े नर्म थे, ठंडे थे और इतने खुशबूदार थे कि अगर सुबह कोई मुसाफा करता तो शाम तक उसके हाथ महकते रहते। तो लोग जब अल्लाह के रसूल से मुसाफा करते तो नरमी, ठंडक और खुशबू की वजह से देर तक पकड़े रहते हुजूर के हाथ को। मगर अहदीस गवाह है, जब तक हाथ पकड़ने वाला हाथ पकड़ा रहता, अल्लाह के रसूल कभी हाथ उससे नहीं छुड़ाया करते थे जब तक कि वो खुद नहीं छोड़ दिया करता। अल्लाह अकबर। हुजूर शेख आजम की जिंदगी में आप देखें, अगर मुसाफे का मौका है तो अल्लाह अकबर, अमीर भी मुसाफा कर रहा है, गरीब भी मुसाफा कर रहा है, अपना भी मुसाफा कर रहा है, बेगाना भी मुसाफा कर रहा है। और शफकत का आलम यह है, गुस्से में जल्दी आते थे लेकिन जल्दी से गुस्सा चला जाता था, और ये बहुत अच्छे इंसानों की अलामत है। एक मर्तबा औरंगाबाद की सरजमीन पर बयान के लिए तशरीफ ले गए थे, अल्लाह अकबर, और लोगों ने खाना खिला दिया, और खाना खिलाने के बाद फरमाया हजरत तकरीर के लिए चलिए। गुस्से में आ गए, जलाल आ गया, और फरमाया खाने के बाद कम से कम मुझे 2 घंटे चाहिए, उसके बाद मैं तकरीर कर सकूंगा, फौरन मैं तकरीर नहीं कर सकता। गुस्से में आए, जलाल में आए, मुंतजिमीन हैरान हो गए, अब क्या करें, हजरत जलाल में आ गए। लेकिन लोगों ने देखा जितनी जल्दी जलाल शबाब पर आया उतनी जल्दी जलाल इस तरह नीचे की तरफ गया जैसे किसी आग पर रखा हुआ दूध बहुत जल्दी से ऊपर भी चला जाता है, और आँच नीचे कर दो तो नीचे भी आ जाता है। ये गुस्सा बड़ा महमूद है, ये गुस्सा बड़ा महमूद है, जो अबुल महमूद का गुस्सा था। ये गुस्सा बड़ा महमूद है जो अबुल महमूद का, कि जल्दी गुस्से में आए और गुस्सा जल्दी चला भी जाए। ये एक मोमिन की शान बयान की गई है रिवायतों में कि गुस्सा जल्दी भी आता है और जल्दी चला भी जाता है। अल्लाह अकबर, ये उनकी शान थी। बड़े शफीक थे, बड़े मेहरबान थे। एक बात आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, उनका हाल ये था कि वो गरीब मुरीदों से बड़ी शफकतों से बात करते थे, प्यार से बात करते। मैं तो उस ज़मीन का रहने वाला हूँ जहाँ अक्सरियत मजदूरों की है। वहाँ आने के बाद उनका प्यार,
उनकी मोहब्बतें, उनकी शफकतें लोगों को याद है और इंशाअल्लाह जब तक चांद सूरज निकलते डूबते रहेंगे शायद याद रहेगी। मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। उसके बाद सिद्दीक अकबर की दो सिफत उसमें होती है, वो सादिक होता है यानी सच्चा होता है, और मुसद्दिक होता है यानी सच की तायीद करने वाला होता है। वो सच्चा भी होता है और सच की यानी अल्लाह वाला कभी झूठा नहीं होता, वो झूठी बकवासें नहीं करता। हुजूर शेख आजम की जिंदगी को आप देखें, अल्लाह अकबर, सच्चाई कदम कदम पर आप देखेंगे, सदाकत कदम कदम पर आप देखेंगे। और उसके बाद अगर किसी ने कोई सच बात कह दी तो आप गुरूर की वजह से, घमंड की वजह से आपने कभी इनकार ना फरमाया बल्कि आपने उसकी तस्दीक फरमाई। उसके बाद फारूक आजम की दो सिफात होती है, क्या? अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, वो नेकी का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है। ये दो सिफतें उसके अंदर होती है। वल्लाह आज हालात ये हैं, अगर सोने की अंगूठी किसी मालदार के हाथ में है तो चश्मपोशी कर ली जाती है, और अगर अल्लाह अकबर किसी गरीब ने हल्की सी भी कोई बात मिजाज के खिलाफ की तो उसकी पूरी नजर उतार ली जाती है। ये हालात होते हैं। मगर हुजूर शेख आजम के अंदर ये बात थी, जब भी कोई बात किसी में देखी तो अम्र बिल मारूफ के तहत अल्लाह अकबर नेकी का हुक्म दे दिया, या फिर बुराई देखी तो बुराई से रोक दिया। एक मर्तबा जो है अल्लाह अकबर, एक निकाह में मैं हजरत के साथ मालेगांव में शरीक था, और उसके बाद जो है हजरत से जब किसी ने, हजरत ने फरमाया महर क्या है, महर क्या है, तो हजरत से किसी ने कहा हजरत आप ही मुकर्रर कर दी। हजरत ने उसको इतनी बुरी तरह डांट करके फरमाया, ये हक दुल्हन का है जालिम, ये भी आप मुझे दे देना चाहते हैं? आपने अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का अंदाज देखें। फरमाया ये दुल्हन का हक है, तुम वो भी मुझे दे देना चाहते हो? उसके बाद में जा और पूछ करके आ, इसलिए कि ये हक अल्लाह और रसूल ने औरतों को अता फरमाया। अम्र बिल मारूफ का अंदाज देखें, अल्लाह अकबर, नहीं अनिल मुनकर का अंदाज देखें। उसके बाद फिर दो सिफतें उस्मान गनी की होती है। नंबर एक तो ये सखावत, वो दिन को सखावत करता है और रात को इबादत करता है। अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, पता चला वली लूटने वाला नहीं होता, लुटाने वाला हुआ करता है, मांगने वाला नहीं होता, देने वाला हुआ करता है। और याद रखना, मांगते वो हैं जिसे यार का पता नहीं मिलता, वरना जिसे यार का पता मिल जाए फिर उसकी शान ये होती है, दो आलम से करती है। बेगाना दिल को अजब चीज है, लज्जते आशनाई शहादत है, मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अल्लाह अकबर, वो सखी होता है, सखावत करता है। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा फरमाए कि सखावत का आलम क्या है। कभी मदरसे के बच्चों पे सखावत करने इस अंदाज से कि कोई चीज मंगानी है तो कोई चीज मंगा ली, और उसके बाद बचे हुए पैसे बच्चों से कह दिया कि बाबू तुम रख लो। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए कि क्या अंदाज है, दिया भी जा रहा है, इज्जत नफ्स का ख्याल भी रखा जा रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, जामिया अशरफ के बच्चे जो उस दौर में हजरत के जमाने में पढ़ते थे वही मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे कि कोई चीज मंगाई है, पैसे बच गए हैं तो कहा कि बाबू तुम रख लो। सखावत का अंदाज देखें मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों। और फिर रात की इबादत, ये मामला तो अल्लाह अकबर उनके घर वाले बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैंने तो नहीं देखा वो कैफियत, मगर मुझे एक अंदाजा जरूर है जिससे मैं अंदाजा कर सकता हूँ। न मैं कोई मुफक्किर हूँ न कोई दूरअंदेश इंसान, लेकिन मैं अंदाजा कर सकता हूँ। मसनवी शरीफ को उन्होंने जो तर्जुमानी का लिबास पहनाया है, रात की तारीकियों में सोजे दिल न रखने वाला वो लिबास पहना ही नहीं सकता। अगर मसनवी शरीफ को, इसलिए कि अक्सर अल्लाह वाले मसनवी को रात ही में पढ़ा करते हैं, मुसल्ले पर आंसू गिरा करते हैं। अल्लाह अकबर, उनकी रातें मैंने तो नहीं देखी, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता इतना जरूर कहूंगा कि शेख आजम वो हस्ती है, व्हील चेयर पर जाने के बाद भी कभी उनकी नमाज तर्क नहीं हुई, उन्होंने नमाज तर्क नहीं फरमाई। इसी तरीके से हालत सफर में भी कभी गाड़ियां रोक कर, कभी ट्रेनों में उन्होंने बराबर नमाज अदा फरमाई है। लेकिन यहाँ बहुत दुख के साथ इतना जरूर कह देना चाहता हूँ, आज शेख आजम नबी के शहजादे होकर
होके, मखदूम अशरफ के जानशीन होके, सरकारे कला के शहजादे होके एक वक्त की नमाज भी तर्क नहीं करते, ये सोचकर कि मैं बड़े बाप का बेटा हूँ, मेरा वालिद सरकारे कला है, मेरा दादा आला हजरत अशरफी मियाँ है और मेरा परदादा अल्लाह पर ऊपर ऊपर जा करके हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन है, मखदूम सिमना है, गौसे आजम है, जिन्होंने चोरों को कुतबियत अता फरमाई, मगर उसके बाद भी वो नमाज तर्क नहीं करते। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे जो अल्लाह से जितनी मोहब्बत करेगा वो इबादत में उतना आगे बढ़ेगा। बड़ी माजरत के साथ आज हम लोग क्या कहते हैं, हम तो शेख आजम के मुरीद है, झूठ बोलेंगे तब भी बख्शे जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे तब भी बख्शे जाएंगे, चोरी करेंगे तब भी बख्शे जाएंगे। बड़ी माजरत के साथ इतना अपने आप को धोखा ना दो, इतना खुद फरेबी मुब्तला ना रहो। याद रखना, नमाज छोड़कर अगर ये सोचते हो कि जन्नत में चले जाओगे तो दूसरी हदीस सुन लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। एक दिन में 5 मरतबा जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा हो। और दूसरी बात, आका इरशाद फरमाते हैं जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से बाहर है। आपसे पूछता हूं, मुझे बताना, सच सच बताना, अगर तुम अपने बाप के वफादार हो तो तुम्हारा बाबा जिससे नाराज है क्या तुम उससे राजी रह सकते हो? हरगिज नहीं। अगर बाप के वफादार हो तो जिससे रसूलुल्लाह नाराज हो, फरमाए कि जो नमाज छोड़ दे मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, उसके साथ क़यामत के दिन मेरा कोई वादा नहीं। जिससे हुजूर नाराज रहेंगे उससे इमाम हुसैन कैसे राजी हो सकते हैं, उससे गौसे आजम कैसे राजी हो सकते हैं, उससे मखदूम अशरफ कैसे राजी हो सकते हैं, उससे वारिस देवबंद कैसे राजी हो सकते हैं, उससे शेख आजम कैसे राजी हो सकते हैं। याद रखना, नमाज न पढ़ने वालों, नमाज न पढ़कर अगर आप अपने पीर के वफादार बनना चाहते हो तो एक बात याद रखिए, जो अल्लाह का वफादार नहीं है वो किसी का वफादार। हम मुरीद से पहले अल्लाह के बंदे हैं, हम हर डिग्री से पहले अल्लाह के बंदे। मैं कहता हूं मुसलमान बहुत कुछ बन चुका, काश कि वो अल्लाह का बंदा पहले बनता। एक बात आपसे कहूं, अगर शेख आजम टोपी किसी को दें, रुमाल किसी को दे, कुर्ता किसी को दें, कितनी जान से संभाल संभाल के रखना भी चाहिए। हमने भी रखा है अपने बुजुर्गों के तबर्रुकात। पीर के दिए हुए तोहफे की इतनी कदर करते हो कि कहते हैं कब्र में साथ ले जाएंगे, कब्र में साथ ले जाएंगे। ऐसा ही है ना, जब पीर के दिए हुए तोहफे को कब्र में साथ ले जाना चाहते हो तो अल्लाह के दिए हुए तोहफे की नाकदरी क्यों करते हो? वाह, ये नमाज तो अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है, और किसके हाथ से दिया? देने वाली जात की भी मिसाल नहीं और लाने वाली जात की भी मिसाल नहीं। फिर हम क्यों नमाजें छोड़ते हैं? मेरी बहनों से भी कहता हूं, याद रखना, जब तक मुसलमान मस्जिदों से जुड़ा रहा उस वक्त तक मुसलमानों के ये हालात नहीं थे। जब तक मुसलमान सजदा करता रहा, दर दर का भिखारी नहीं था, जब तक मुसलमान सजदा करता रहा, कसम कुर्सी का शिकार नहीं था। उसकी वजह यह है, अल्लाह अकबर, अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा से, अबू हुरैरा बेनमाजी की सोहबत में भी मत बैठा करो, क्योंकि जहां बेनमाजी होता है उस पर आसमान से लानत बरसती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा दुआ किया करो, अल्लाह किसी को बदबख्त ना करे, किसी को महरूम ना करे, ये दुआ किया करो। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह बदबख्त कौन है, महरूम कौन है? आका इरशाद फरमाते हैं, जो नमाज छोड़ दे वो बदबख्त भी है, वो महरूम भी है। तो नमाज छोड़ने वाला कभी वली नहीं हो सकता। ये भी कहते हैं कि सिर्फ नमाज से विलायत नहीं मिलती, लेकिन बेनमाजी अल्लाह का वली भी नहीं हो सकता। सर दर्द है, नमाज छोड़ दी, ये है नमाज छोड़ दी, वो है नमाज छोड़ दी। नहीं, नमाज की पाबंदी करो। नमाज छोड़कर क्या मिलना है? तो उस्मान गनी की 2 सिफात, सैयदना उस्मान गनी की 2 सिफात। नंबर 1, दिन का सखी, रात का इबादत गुजार। और 2 सिफात मौला अली की, मौलाए कायनात की 2 सिफात। नंबर 1, वो इल्म वाला होता है, यानी वली जाहिल नहीं होता, वली जाहिल नहीं होता, इल्म वाला होता है। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा जब तू जाहिल को अपनी बेटी नहीं देता
तो अल्लाह किसी जाहिल को अपनी विलायत कैसे देगा? जब तेरे घर किसी का रिश्ता आता है तो तू बोलता है कि लड़का कहाँ तक पढ़ा हुआ है। बेटी देने से पहले तू डिग्री चेक करता है, तो अल्लाह विलायत देने से पहले उस जाहिल को विलायत दे देगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि हर वली मदरसे में पढ़ा हो या न पढ़ा हो, लेकिन इल्म वाला जरूर होता है। क्यों? जिसको वली बनाते हैं कभी कभी किताबों से अता कर देते हैं, कभी कभी किसी की निगाहों से अता कर देते हैं, लेकिन इल्म जरूर देते हैं। बगैर इल्म वाले को विलायत नहीं। तो फरमाया गौसे पाक ने दो सिफात उसमें मौला अली की होती है। नंबर एक क्या? कि वो होता है इल्म वाला। जैसे मौलाए कायनात को अल्लाह ने इल्म दिया था, मौला अली तो बाबे मदीनतुल इल्म थे। अल्लाह अकबर, कैसा इल्म अल्लाह ने उनको दिया था। अगर इस पर गुफ्तगू की जाए तो वक्त लगे, लेकिन मेरा उन्वान आज वो नहीं। अल्लाह अकबर, तो इल्म वाला होता है। नंबर दो, वली बुज़दिल नहीं होता। गौसे पाक फरमाते हैं इल्म वाला होता है और बहादुर और शुजा होता है अल्लाह का वली। यानी वली बुज़दिल नहीं होता, जालिम भी नहीं होता और बुज़दिल भी नहीं होता। इसलिए कि जो जालिम हो वो भी वली नहीं हो सकता और जो बुज़दिल हो वो भी वली नहीं हो सकता। तो अब बहादुर वली होता है। तो बहादुर किसे कहते हैं? बहादुर की तारीफ हुजूर ने खुद फरमाई। सहाबा से पूछा, बताओ सबसे ज्यादा बहादुर कौन है? तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो शख्स जो है सबको पछाड़ दे और उसको कोई ना पछाड़ सके वो सबसे बहादुर है। फरमाया नहीं, सख्त गुस्से के वक्त जो गुस्से को पी जाता है वो सबसे ज्यादा बहादुर हुआ करता है। तो जो वली होता है वो शुजा भी होता है, बहादुर भी होता है। वो हालात से पिलपिलेपन को इख्तियार नहीं करता, वो हालात के धारे में बह नहीं जाता। आज देख लें, विलायत के टाइटल भी है, बुज़दिली का मामला भी है। याद रखना, ये नहीं कह रहा कि माज़अल्लाह मार धाड़ की बात की जाए, लोगों को झोंकने की, ये नहीं, लेकिन कम से कम इतना दिल गुर्दा तो जरूर होना चाहिए कि वली को देख करके पता चले जब ये ऐसा है तो करबला में इमाम हुसैन कैसे होंगे, उनकी शुजाअत कैसी होगी। यानी दुनिया कुछ भी बदतमीजी करे, कुछ भी करे, वो बुज़दिली के साथ अपने फैसले को नहीं बदलता। वो इस्तिकामत का पहाड़ बन करके बहादुरी के साथ डटा रहता है। अल्लाह अकबर। तो ये 12 सिफात जब किसी में पैदा होती है तब कहीं जाकर वो विलायत की मंजिल पर पहुंचता है। लेकिन शेख आजम को तो मैं किस नाम से याद करूं? बस एंड करते हुए अर्ज करूं आपके सामने, शेख आजम कौन है? जिस वक्त विलादत हुई है, विलादत उस वक्त हुजूर आला हज़रत अशरफी मियाँ शेखुल मशाइख इंडिया में नहीं थे बल्कि मदीने मुनव्वरा में थे। जब आपकी विलादत हुई, आपकी विलादत हुजूर सैयदी अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाहिरी हयात में हो गई थी। नाम भी आपने रखा, हुजूर सैयदी सरकार कला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो है वो इत्तला दिलवाई कि जो है वो आपके यहाँ पोता आया है। नाम तजवीज़ कर दिया, मैंने बता दिया आपके सामने। उसके बाद हुजूर अशरफी मियाँ जब के चोचा शरीफ तशरीफ़ लाए, अब हुजूर शेख आज़म को जानने के लिए कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने की बजाय सिर्फ ये, अशरफी मियाँ कौन है जिनके बारे में इमाम अहले सुन्नत कहें, अशरफी ए रुखत आईने हुस्न खूबा, ए नज़र करदा वो परवरदे सह महबूबा। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत फरमाते हैं, मैं ना किसी का लिखा हुआ कलाम सुनता हूँ जल्दी से, ना किसी की तकरीर सुनता हूँ, इसलिए कि वहाँ मेयार ही कुछ और था। मेयार कहते हैं मैं कलाम सुनता हूँ किसी का लिखा हुआ, या तो काफ़ी मुरादाबादी है या तो अपने भाई मौलाना हसन बरेलवी है, बाकी और किसी का कलाम नहीं सुनता, क्योंकि लोग कुछ का कुछ कहते हैं कलाम में। मेयार क्या है? आज भी देखे क्या मेयार है, लिखने वालों का मेयार क्या है? इस पे पानी डाल दो गरम, उसको मार डालो, उसको काट दो, ये कोई नात है? क्या बात, अंदाजा फरमाए क्या है? नात शरीफ तो एक ऐसी चीज है कि तलवार की धार पे चलने के मुतरादिफ है। इधर हुआ तो गया, उधर हुआ तो गया, बढ़ा दिया तो शान उलूहियत की तरफ हमला करने वाला करार दिया जाएगा, घटा दिया गुस्ताख रसूल होगा। कितनी नाजुक है ये जमीन जिसे नात की जमीन कहते हैं। अंदाजा फरमाए मेयार ही क्या है। लेकिन हुजूर इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, नात सुनता हूँ या तो काफ़ी की या हसन बरेलवी की। कहते काफ़ी की नातें क्या है? तख्तेदार पे चढ़ते हुए लिखा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। अंदाजा फरमाए तख्तेदार को देखकर
जिसकी अदबी सलाहियतों का ये आलम हो कि उर्दू अदब और इश्क ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के गले मिल रहे हों और कहीं पर खौफ और हिरास नजर नहीं आता। क्या अकीदे की बात कर रहे, कहते कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नादा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। ये काफी की शायरी है और मौलाना हसन बरेलवी साहब की शायरी उस्ताद ज़मन की तो आप सुनते ही हैं। उनके चंद मिसरे भी पढ़ दूं ताकि पता चले मेयार क्या है। दमे इज़्तिराब मुझको जो ख्याल यार आए, मेरे दिल को चैन आए तो उसे करार आए, मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। अल्लाह अकबर। जो जिना बनाए बन को, जो जिना बनाए बन को, जो चमन बनाए बन को, जो जिना करे चमन को, जो चमन बनाए बन को, जो जिना करे चमन को, मेरे बाग में इलाही कभी वो बहार आए। हसन उनका नाम लेकर तू पुकार देख गम में कि ये वो नहीं जो गाफिल पस इंतजार आए। दो शोरा की नाते सुना करते थे कसदन, और खिताब किसका सुनते थे? फरमाया जब खिताब की बात आती है मैं किसी का खिताब नहीं सुनता सिवाय मियाँ साहब के। और मियाँ साहब कौन है? उन्हीं को अशरफी मियाँ कहते हैं। हम शबीए गौस हैं। वक्त का मुजद्दिद जिसका खिताब सुनने का इश्तियाक रखता हो उसे आला हज़रत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। अंदाज़ा फरमाए ये हस्ती है, साहिब करामत हस्ती। अगर मैं उनकी करामतों का जिक्र करूँ तो ये मैं बहुत लंबी बात होगी, लेकिन इतना कह दूँ कि हुज़ूर अशरफी मियाँ के मुरीदों ने यहाँ तक बताया कि आखिरी में कभी कोई मिलने के लिए गया और तमन्ना थी कि काश के हाथ बाहर आते हम भी मुसाफा कर लेते, तो हुज़ूर अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के हाथों को कब्र से बाहर आते भी देखा गया है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो हुज़ूर सैयदी शेख आज़म के उर्स चहलुम के मौके पर जो यानी कि नंबर निकाला गया था उसमें मेरी निगाहों से ये ज़ेर मुतालिया बात गुजरी। आप उसकी तरफ रुजू करें, आपको वो पूरा वाक़या मिलेगा। मैंने बहुत तफसील से मालेगांव में हुज़ूर सरकार कला हुज़ूर शेख आज़म के उर्स के मौके पे इस वाक़े को बयान किया तफसील से, लेकिन यहाँ वक्त ना होने की वजह से इख्तिसार से काम नहीं। कब्र अनवर से हाथ भी बाहर आए, ये कोई मुबालगा नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोगों को शक होता है, मैं कहता हूँ अहले बिदत न सुना करें हमारी बात, इस तरह की इश्क वालों की बात अहले बिदत न सुना करें, इसलिए कि ये इश्क उनका उन्वान ही नहीं है। वजह यह है कि जो खुशके लोग हैं जिनकी औकात और हैसियत नहीं है बात को हजम करने की, वो न सुना करें। ये तो अहले मोहब्बत की महफिल है और हम इश्क के बंदे हैं, क्या बात बढ़ाई। हम शबीए गौसे आज़म है कौन? अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह। उसके बाद साहिब करामत है, और भी आपकी बहुत सी करामतें हैं जिसका जिक्र बहुत तवील कर देगा गुफ्तगू को। लेकिन आप कहेंगे अशरफी मियाँ पे आप क्यों आ गए? मजमून ख़त्म नहीं हुआ मेरे पास, इसलिए कि वो दस्तरखान के टुकड़े अभी भी मौजूद हैं जो छोड़े गए हैं। लेकिन आप कहेंगे कि शेख आज़म पे गुफ्तगू आखिर अशरफी मियाँ तक क्यों ले जा रही है? इसलिए ले जा रही है कि अगर आप अशरफी मियाँ को समझते हैं, कौन अशरफी मियाँ? जो अनपढ़ों को तवज्जो डाल करके इतना इल्म वाला बना दे कि बड़े बड़े इल्म वाले उससे गुफ्तगू करने के लिए लरसते नजर आए। वक्त का मुजद्दिद जिसकी गुफ्तगू को सुनने के लिए मुश्ताक हो। अल्लाह अकबर। जिसकी निगाहों का आलम ये निगाहों का कि अगर किसी का जनाजा जा रहा हो आसमानों पर तो वो निगाह उठा करके कहे कि कुतुबुल इरशाद का जनाजा जा रहा है। वो कुतुबुल इरशाद कौन था? हुजूर अशरफी मियाँ की नजर देख रही है कि बरेली का कुतुबुल इरशाद का जनाजा जा रहा है और हुजूर मुहद्दिस आजम से फरमाया जा रहा है कुतुबुल इरशाद। जिसकी नजर का ये आलम है, तवज्जो फरमाए, जिसकी नजर का ये आलम है कि वो कुतुबुल इरशाद की रूह का जनाजा जाते हुए देख ले, जिसकी निगाह का आलम यह है कि नजर डाल दे तो अदना को आला कर दे, ये हस्ती अशरफी मियाँ है। अब जब मदीने मुनव्वरा से हुजूर अशरफी मियाँ आते हैं, हज करने के बाद फारिग होकर आते हैं, तो अपने पोते को अपनी गोद में लेते हैं और गोद में लेकर क्या फरमाते हैं?
हुजूर अशरफी मियाँ हुजूर शेख आज़म को गोद में लेकर क्या फरमाते, अल्लाह अकबर, मुझे ऐसा लगता है अल्लाह अल्लाह हुजूर अशरफी मियाँ जैसा चांद सा चेहरा और उनकी गोद में एक चांद सा चेहरा जब एक दूसरे के आमने सामने हुए होंगे तो आसमान पर तो एक ही चांद है, लेकिन उस वक्त तो उस खित्ते ज़मीन पर दो चांद एक साथ जमा हो गए। ऐसा लगता होगा जैसे कोई किताब पर किताब रखी हुई है, या चांद पर चांद रखा हुआ है, या सूरज पर सूरज रखा हुआ है, या किसी फूल पर फूल रखा हुआ है। क्या लगता होगा ये तो देखने वाले जाने, लेकिन अलबत्ता इतना ज़रूर है कि हज़रत ने हुजूर शेख आज़म को गोद में लिया और गोद में लेकर के एक तारीख़ी जुमला फरमाया जो शेख आज़म की शान को समझने के लिए बहुत बड़ी रहनुमाई का काम देता है। फरमाया, ये कौन है? हुजूर शेख आज़म की तरफ इशारा करके मैं, ये कौन है? अब कौन क्या कह सकता था, वहां कौन कह क्या सकता था? फरमाया, ये मैं है। हुजूर शेख आज़म के लिए फरमाया, ये मैं है। इसकी तस्दीक करने वाले कहेंगे कि कहते हैं ये मैं है और मैं ये है। तवज्जो फरमाए, यानी कि ये मैं है और मैं ये है का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जिसने मुझे नहीं देखा, अगर मेरी विलायत, मेरी करामत, मेरी बुजुर्गी, मेरा तकवा, मेरी परहेजगारी का अक्से जमील देखना है तो इजहार अशरफ को देखा करे, और जिसने इजहार अशरफ को देखा उसने मुझे देखा, जिसने मुझे देखा उनको देखा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेख आज़म कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी। रूहानियत की किस बुलंदी पर शेख आज़म फाइज होंगे। अशरफी मियाँ फरमा रहे कि ये मैं है और मैं ये है, और इसी को कहा जाता है कि मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तू शुदम, ये हज़रत खुसरो कह रहे हैं, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जां शुदी, ताकस न गोयत बादज़ा तू दीगरम मन दीगरी। ये फ़लसफ़े को हुजूर शेख आज़म के हवाले से सरकार अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया। बुज़ुर्ग तो हमारे बहुत बड़े हैं, काश हमें बड़ा बनने की ज़रूरत है। उनके नक्शे कदम पे चल के हम उनकी करामतों को बयान करके नारे तो लगाते हैं, लेकिन उनकी इस्तिक़ामतों को इख्तियार करने की कोशिश नहीं करते। शेख आज़म वली इब्न वली का नाम है, शेख आज़म शहज़ादा अली का नाम है, शेख आज़म हज़रत मखतूम अशरफ के इजहार का नाम है। इसलिए अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह उनके रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। गुफ्तों के दरमियान अगर कोई गलती हो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़ों तो फ़िर माफ़ फरमाए। ये चंद बेजोड़ से अल्फाज हैं जो मैं उन्हीं के शहज़ादे के ज़रिए से उनकी बारगाह में बतौर खिराज पेश करता हूँ, इस उम्मीद पर कि मुझ पर भी नज़र हो जाए, मेरे हाल पर भी नज़र हो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन मतीन की खिदमत की तौफ़ीक बख्शे। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।